इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कॉमन सर्कुलेशन के 50 पैसे के कीमती सिक्कों के बारे में। कौन कौन से वो सिक्के 50 पैसे कीमती है, कैसे और कहां से खरीदोगे या फिर कैसे और कहां उसे सेल करोगे, एक एक चीज़ें डिटेल रूप में बताएंगे। वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे न्यूज़मैटिक के हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पे, हर जगह पे, ताकि जिसके पास भी 50 पैसे का जो कॉइन्स रखे हैं उन तक वीडियो पहुंचे और वो भी अपने उन 50 पैसे के चिल्लर्स में से अब जो रेयर सिक्का है, जो कीमती सिक्का है, उसको निकाल पाएँ। ठीक है। और साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल हैं। ये चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लोग लिख के बता दीजिएगा। देखिए 50 पैसे के कॉइन्स जो है वो बहुत सारे ढलाई हुए थे, बहुत सारे मिंट हुए थे। भारत के लगभग चारों मिंट्स में 50 पैसे के कॉइन्स को ढलाई किया गया था। बॉम्बे मिंट में, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, ये चारों मिंट्स में जो 50 पैसे के कॉइन्स थे उनको ढलाई किया गया था अलग अलग टाइम में। ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे बेसिकली 50 पैसे के दो डिज़ाइन के बारे में, जो कि कॉपर निकल धातु के मिश्र धातु से जो कि बना था। यानी कि 50 पैसे के कॉपर निकल धातु के भी कॉइन से और स्टेनलेस स्टील यानी कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो है FFS धातु, उसका भी कॉइन डला था। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कॉपर निकल के मिश्र धातु से जो 50 पैसे के कॉइन्स ढले थे वो। तो कॉपर निकल के मिश्र धातु से जो कॉइन ढले थे वो बेसिकली दो डिज़ाइन में ढाला गया था। कॉइन के डिटेल में जाएंगे उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर काइंडली एंटर ना करें। और आप लोग मोबाइल नंबर जब एंटर करते हो तो आपके नंबर्स पे फेक जो फ्रॉड कॉइन बायर हैं या फिर नोट बायर हैं उनका कॉल जाता है और आप लोग फ्रॉड के झांसे में आ जाते हो और आप लोगों का अच्छे खासे पैसे फ्रॉड हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, फेक लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, जो कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं और बोलते हैं कि हम एक कॉइन बायर हैं, हम एक कॉइन बायर कंपनी है, हमसे संपर्क करिए अपने नोट्स एंड कॉइन सेल करने के लिए। तो आप लोग क्या करते हो, उन नंबर से कांटेक्ट करते हो और आपसे वो जो फ्रॉड लोग हैं वो आपके नोट्स एंड कॉइन्स का इमेज मंगवा लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, आप फिलअप कर देते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ शुल्क आपसे ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से आप लोग बिल्कुल बचिए। बहुत से लोगों के साथ इस तरह का हो रखा है। कमेंट्स हम पढ़ते हैं, कमेंट्स में ये सिर्फ लिखा रहता है। इसी वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में इस तरह का हरकतें आप लोग ना करिए, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह का कमेंट करते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से अलर्ट रहो। ठीक है। ये हर एक वीडियो में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आप सभी के साथ इस तरह के फ्रॉड्स ना हो। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो का और चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए बात आती है, हमने बताया 50 पैसे के जो कॉपर निकल मिश्र धातु से जो कॉइन बने हैं उसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा। तो उसमें दो डिज़ाइन मिंट हुआ था, दो डिज़ाइन रिलीज़ किए गए थे कॉपर निकल धातु में। तो वो दोनों डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या प्राइस है, कौन सा ईयर का है, ये चीज़ें बातें करेंगे। क्योंकि हर ईयर में जो मिंट हुआ है वो सभी कॉइन रेयर नहीं होगा, उस सभी कॉइन कीमती नहीं होगा। तो कौन से ईयर का, कौन से मिंट का कॉइन रेयर है या फिर कीमती है, ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लो, तभी चीज़ें आप सभी को समझ में आएगा, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। स्क्रीन पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कॉपर निकल के जो धातु के मिश्र धातु से जो कॉइन बना था उसमें ये कॉइन सबसे पहले ढलाई हुआ था, मिंट हुआ था। यानी कि आपको बता दें 50 पैसे के कॉपर निकल धातु के कॉइन का डिज़ाइन में मतलब दो डिज़ाइन में ढला था। अब देखिए पहला डिज़ाइन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1972 का आपको ये कॉइन दिख रहा होगा। इस कॉइन की अगर हम लोग डिटेल्स की, बहुत सारी डिटेल्स की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा होगा। कॉइन के एक हिस्से में अशोक एम्बलम का बहुत बड़ा सा अशोक एम्बलम बनाया हुआ है, उसके लेफ्ट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है भारत और उसके जस्ट राइट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया। वहीं कॉइन के दूसरे हिस्से की बात करें तो बीच में 50 डिनोमिनेशन जो कि काफ़ी बड़े संख्या में लिखा हुआ है, जस्ट उसके ऊपर हिंदी में पैसे लिखा हुआ है और जस्ट राइट साइड में इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है। और जो 50 डिनोमिनेशन है उसका जस्ट नीचे इसका मिंटिंग ईयर 1972 देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन में यह 50 पैसे का पहला कॉइन मिंट किया गया था। ठीक है। अब देखिए कॉपर निकल के मिश्र धातु में यह कॉइन 1972 से लेकर 1983 तक ढाले गए थे। यानी कि
जो पहला डिज़ाइन हमने बताया 1972 से लेके 1983 तक इस कॉइन को मिंट किया गया था और यह कॉइन बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा मिंट किया गया था। यानी कि 3 मिंट द्वारा, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जो पहला डिज़ाइन का कॉइन था उसको मिंट किया गया था। और इस कॉइन की अगर हम लोग बात करें वेट की तो 5 ग्राम इसका वज़न है। वहीं अगर बात करें इसकी साइज़ की तो 24 mm इसका साइज़ है। वहीं शेप की बात करें तो सर्कुलर शेप है। और वहीं मेटल की अगर बात करें तो इस कॉइन में कॉपर निकल मेटल को इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए, वैसे तो 50 पैसे का जो कॉइन्स हैं वो चलन में वर्तमान नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा इसे डिमोनेटाइज नहीं किया गया है, यानी कि अभी भी इसके पास लीगल टेंडर है। अगर आप किसी को 50 पैसे दे रहे हो तो वो लेने के लिए मना नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार ने इस कॉइन को अभी तक डिमोनेटाइज नहीं किया है। तो देखिए, अगर इस तरह के सिक्के आपके पास हैं तो आप लोग देख ले कि उसमें से 1978, 1980 और 1983 के सिक्के बहुत महंगे होते हैं। यानी कि ये 72 से लेके 1983 तक ढला था, लेकिन सभी ईयर का कॉइन महंगे नहीं है। महंगा कॉइन है 1978, 80 और 83 के। ये 3 साल के कॉइन काफ़ी महंगा है। 1980 का सिक्का अगर कोलकाता मिंट का है तो उसका कीमत है 75 से लेके 750 रुपये तक। देखिए, अगर 1980 का कॉइन कोलकाता मिंट द्वारा ढाला गया आप सभी के पास है तो उसका कीमत है 75 से लेके 750 रुपीज़ तक। अब देखिए, अगर कॉइन के जो मिंट मार्क मतलब मिंटिंग ईयर है उसके नीचे अगर कोई मिंट मार्क नहीं है तो आप समझ लो कि वो कोलकाता मिंट द्वारा ढाला गया है। यानी कि कोलकाता मिंट का मिंट मार्क है प्लेन, यानी कि कोई मिंट मार्क अगर नहीं है तो वो कोलकाता मिंट द्वारा ढाला गया है। वही 1983 का जो कि सिर्फ कोलकाता मिंट में ही ढाला गया था, इसका कीमत है 500 रुपये तक। यानी कि 1983 का जो सिक्का है वो सिर्फ कोलकाता मिंट द्वारा ढाला गया था और इसका कीमत है 500 रुपये तक वर्तमान मार्केट प्राइस, जो कि हमने पहले ही बताया कोलकाता मिंट का पहचान है मिंट, जो मिंटिंग ईयर है उसके नीचे कोई मिंट मार्क अगर नहीं है तो वो कोलकाता मिंट द्वारा ढाला गया था। इस डिज़ाइन का सबसे महंगा कॉइन है 1978 का बॉम्बे मिंट का। जी हाँ, जो पहला डिज़ाइन है इसमें से सबसे महंगा कॉइन है 1978 का बॉम्बे मिंट का। अब देखिए, बॉम्बे मिंट का पहचान कैसे करोगे? बॉम्बे मिंट मार्क का पहचान करने के लिए कॉइन के मिंट ईयर के जस्ट नीचे अगर डायमंड मिंट मार्क है तो वो समझ लो कि बॉम्बे मिंट द्वारा रिलीज किया गया है। और बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया यह 50 पैसे का कॉइन का वर्तमान मार्केट प्राइस है 2000 रुपये तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इस कॉइन का प्राइस है पूरे 2000 रुपये तक। तो ये था हमारा पहला जो 50 पैसे का डिज़ाइन है जो कि 1972 से 1983 तक रिलीज़ किया गया था। इसके डिटेल और कितने प्राइस है ये। अब हम चलेंगे जो दूसरे डिज़ाइन है 50 पैसे का जो कॉपर निकल मेटल का दूसरे डिज़ाइन है उसके। और कॉपर निकल के मिश्र धातु में यह कॉइन 1984 से 1990 तक ढाले गए थे। यानी कि दूसरा डिज़ाइन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है, पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। ये भी कॉपर निकल धातु से ही ढाला गया, ठीक है। कॉइन की दोनों साइड आप लोग देख सकते हैं किस तरह का है डिज़ाइन इसका। एक साइड अशोक एम्बलम है, उसके लेफ्ट साइड भारत हिंदी में, उसके राइट साइड इंडिया इसमें लिखा हुआ है। जस्ट बैक साइड फिर 50 का यहाँ पे डिनोमिनेशन है, फिर उसके लेफ्ट साइड में हिंदी में पैसे, फिर राइट साइड में इंग्लिश में पैसे। नीचे आपको दिख रहा होगा मिंटिंग ईयर, उसके बाद नीचे दिख रहा होगा मिंट मार्क। ये कॉइन का फिजिकल ओवरव्यू ऊपर से देखने में किस तरह से लग रहा है। अब देखिए, डिटेल्स की अगर हम बात करें तो कॉपर निकल मिश्र धातु में यह कॉइन 1984 से 1990 तक ढाले गए थे। यह सिक्का बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और टियागो मिंट जो कि कोरिया का है, इसके द्वारा ढाला गया था। यानी कि पूरे 5 मिंट द्वारा इस कॉइन को ढाले गए थे 1984 से लेकर 1990 तक। अब देखिए, सभी ईयर के कॉइन्स महंगे नहीं हैं, रेयर नहीं हैं। अब इस डिज़ाइन के सिक्का कोरिया में 1985 में ढाला गया था। बेसिकली 1985 में कॉइन्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि हमारे देश के चारों मिंट द्वारा इसको पूरा नहीं किया जा सका था। इस वजह से 1985 में कोरिया का टियागो मिंट द्वारा बहुत ज़्यादा 50 पैसे का कॉइन्स रिलीज़ किया गया था। इस वजह से 1985 की जो कॉइन है वो बिल्कुल कॉमन सर्कुलेशन में है, क्योंकि आप सभी को पता होगा सिक्कों की रेयरिटी डिपेंड करता है उसके कितना ज़्यादा रिलीज़ किया गया, कितना ज़्यादा इशू किया गया, कितना ज़्यादा ढलाई किया गया। यानी कि सिक्का जितना ज़्यादा
ढलाई करा जाएगा उतना ही वो कम रेयर है कॉमन सर्कुलेशन में, और जितना कम रिलीज किया जाएगा, कम ढलाई किया जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा रेयर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 1985 का कॉइन काफ़ी कॉमन है, तो वो कीमती नहीं है। इन सिक्कों का अगर हम बात करें वजन का, तो ये 5 ग्राम वजन में इस कॉइन आता है। वहीं साइज करें तो 24 mm इसका साइज है। मेटल इसमें कॉपर निकल इस्तेमाल हुआ था और शेप इसका सर्कुलर है। इन कॉइन में से अगर हम बात करें 1989 का हैदराबाद मिंट का कॉइन अगर आप सभी के पास है तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है और वर्तमान इसका मार्केट प्राइस है 1500 रुपये तक। यानी कि 1989 का हैदराबाद मिंट का जो कॉइन आप सभी के पास है तो उसके बदले आप सभी को 1500 रुपये तक मिल सकता है। अब हैदराबाद मिंट का आप पहचान कैसे करोगे? अगर आपके मिंट ईयर जो है उसके जस्ट नीचे यानी कि 1989 जो लिखा है उसके जस्ट नीचे स्टार मिंट मार्क आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप लोग समझ लो कि वो हैदराबाद में मिंट किया गया है और उसका कीमत आपको 1500 रुपये तक मिल सकता है। वही 1986 का बॉम्बे मिंट का कॉइन अगर आप सभी के पास है तो उसका वर्तमान प्राइस है 3000 से लेकर 6000 रुपये तक। यानी कि आप सभी के पास 1986 का बॉम्बे मिंट का कॉइन है। अब बॉम्बे मिंट का पहचान कैसे करोगे? कॉइन के मिंट ईयर के जस्ट नीचे अगर डायमंड मिंट मार्क आपको देखने को मिल रहा होगा तो ये कॉइन काफ़ी रेयर है और ये बॉम्बे मिंट का है और ये आपको दिला सकता है 3000 से 6000 रुपये तक वर्तमान इसका मार्केट प्राइस है। अब इस डिज़ाइन का अगर सबसे महंगा कॉइन है 1988 का नोएडा मिंट का। हाँ, इस डिज़ाइन का सबसे महंगा कॉइन है 1988 का नोएडा मिंट का। और 1988 का नोएडा मिंट का कॉइन अगर आप सभी के पास है तो वर्तमान इसका मार्केट प्राइस 10,000 रुपये से भी ऊपर चल रहा है। मरुधर ऑक्शन में ये कॉइन 15,000 से 20,000 रुपये तक उसका मार्केट प्राइस वहाँ पर फिक्स किया गया। मरुधर ऑक्शन में इस कॉइन का प्राइस 15 से 20,000 रुपये तक फिक्स किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से 1988 का नोएडा मिंट का जो कॉइन है ये काफ़ी रेयर है। अब आपको बता दें नोएडा मिंट का पहचान आप कैसे करोगे? आपके कॉइन के जस्ट मिंटिंग ईयर के नीचे अगर डॉट मिंट मार्क देखने को मिल रहा होगा तो आप लोग समझ लो कि ये एक नोएडा मिंट का कॉइन है और ये इसका वर्तमान मार्केट प्राइस 1988 का नोएडा मिंट का जो 50 पैसे का कॉइन है इसका मार्केट प्राइस वर्तमान चल रहा है 10,000 से भी ऊपर।